अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फातिमा बुखारी है और आज मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आज का वीडियो इज़ अ होम रेमेडी फॉर दोज वुमेन जिनको PCOS, इरेगुलर पीरियड्स, फाइब्रॉइड्स, स्कार टिश्यू या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कि यूट्रस से रिलेटेड है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, स्पेशली फॉर वुमेन। आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आफ्टर माई अदर DIY वीडियो दैट आई डिड। ऑल्सो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी है भी नहीं। This is something that I've personally tried, so I know that it actually works. So yeah, with that being said, let's begin with this video. Video पसंद आने पे don't forget to give this video a thumbs up, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे don't forget to subscribe. नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट भी वीडियोस कब आ रहे हैं. So yeah, let's begin. So what exactly is this remedy? इस रेमेडी का नाम basically castor oil pack कहते हैं इसको, ठीक है? Castor oil pack, literally 3 words. कैस्टर ऑयल जो है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इम्प्रूव करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्लेंस करता है और फ्रेश सप्लाई ऑफ ब्लड आता है जब आप ये रेमेडी करते हैं टूवर्ड्स योर ऑर्गन्स। तो उसमें सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और जब सारी बात है एक ऑर्गन में सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, इट इज़ गोइंग टू फंक्शन अ लॉट मोर बेटर। आपको इस प्रोसीजर के लिए 3 चीज़ें चाहिए। यू जस्ट नीड द फाइनेस्ट ग्रेड फूड क्वालिटी फूड ग्रेड कैस्टर ऑयल, ठीक है? मेरे पास जो है द वन दैट आई लाइक टू यूज़ इज़ द कैस्टर ऑयल फ्रॉम ओरा क्राफ्ट। दिस इज़ अनस्पॉन्सर्ड। आप कोई सा भी 100% प्योर कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। इफ़ यू आर एनीवेयर आउट ऑफ द कंट्री, आपको यू हैव मोर ब्रांड ऑप्शन, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज़ द वन दैट ओनली वर्क फॉर मी। मैंने लोकल जो ड्रग स्टोर्स हैं वहाँ से मैंने लेने की कोशिश की थी, पर आई फील उनमें मिलावट थी क्योंकि मुझे वो सिम्टम्स नहीं फील हुए थे जो कि फील होने चाहिए हैं व्हेन यू डू द प्रोसेस, और उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूँगी। कैस्टर ऑयल के अलावा आपको एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए जो कि गर्म पानी की बॉटल होती है जिसमें आप पानी भर के यू जस्ट यूज़ इट ऑन योर बॉडी टू कीप वार्म। वो एक बॉटल, या फिर आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू आर एनीवेयर अब्रॉड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वो एक टी-शर्ट, पुरानी कोई टी-शर्ट दैट इज़ नॉट इन यूज़, या फिर कोई फ्लैनल का कपड़ा अगर आपके पास है, या फ्लीस का कपड़ा। इन तीनों में से कोई एक मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टी-शर्ट का कपड़ा इज़ ईजिली अवेलेबल, तो कोई एक पुरानी टी-शर्ट इसके लिए आप वक्फ कर लें। तो आपने करना क्या है, आपने एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, आपने कैस्टर ऑयल को अपने लोअर एब्डोमेन जहाँ पे आपके यूट्रस की पोजीशन होगी वहाँ पे आपने इस ऑयल को जेनरसली खुले हाथ से आपने अपने यूट्रस की पोजीशन पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपने वो टी-शर्ट का कपड़ा उसके ऊपर रख देना है और गर्म पानी की बोतल आपने उसके टी-शर्ट के कपड़े के ऊपर रखनी है। तो आपने बेसिकली अपनी लोअर बॉडी को सेक देना है, और ये आपने लेट के करना है, बैठ के मत करें, लेट के आपने करना है। जब आप सेक देंगे आपने स्टार्ट करना है आधे घंटे से, ठीक है? ये आपने स्टार्ट इस तरह करना है। यू कैन गो अप टू एन आवर एंड हाफ, पर लेकिन शुरू में आप आधे घंटे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आधा घंटा आपने लेटे रहना है और उसके दौरान जो कैस्टर ऑयल है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। अब वो जब अब्जॉर्ब होता है उसके कुछ साइंस होते हैं आपके बॉडी में, या तो रम्बलिंग साउंड्स आएंगे जैसे कि आपको भूख लग रही है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन दैट इट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड इनटू योर बॉडी। इसके अलावा आप हो सकता है आपको थकावट सी महसूस हो, लेथार्जी महसूस हो। एवरीवन इज़ डिफरेंट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सिम्टम्स महसूस होंगे। तो ये इमीडिएट सिम्टम्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं फील हो रहा, हायर चांसेस आर कि आपका जो कैस्टर ऑयल है वो बहुत लो क्वालिटी का है, या फिर आपका जो कैस्टर ऑयल है उसमें मिलावट हुई भी है। तो दैट्स वेयर आई नो कि आपका कैस्टर ऑयल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यूजुअली द फूड ग्रेड वाला जो कैस्टर ऑयल होगा या 100% प्योर होगा उसमें लाजमी आपको ये सिम्टम्स फील होंगे। आइदर यू विल फील लेथार्जिक, या फिर आपको रम्बलिंग साउंड्स आएंगे जैसे आपको भूख लग रही है, या फिर यू विल फील टायर्ड। आधे घंटे के बाद आपने इस सब को रिमूव कर देना है। यू कैन वाइप योर एब्डोमेन, जहाँ पे स्किन के ऊपर अगर कोई रेजिड्यू ऑफ ऑयल रह गया, वैसे तो वो सारा आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो चुका होगा, लेकिन अगर कोई रेजिड्यू रह गया जस्ट वाइप इट ऑफ, और आपने इस कपड़े को संभाल देना एज इट इज़। अगर उस पर ऑयल लगा हुआ है आपने उसको एज इट इज़ संभाल देना क्योंकि आपने नेक्स्ट डे भी इसको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? तो हाफ एन आवर पर डे, और आपने हर हफ्ते में 4 दिन लगातार इसको करना है। तो जैसे कि अगर आज मंडे है, हम मंडे को कर रहे हैं, ट्यूसडे को कर रहे हैं, वेडनेसडे को कर रहे हैं, थर्सडे को कर रहे हैं, बाकी दिन हमने नहीं करना,
तो एक हफ्ते में लगातार 4 दिन आपने आधा आधा घंटा डेली इसको लगा के रखना है उन 4 दिनों में, और बाकी के जो 3 दिन हैं उसमें आपने नहीं करना। अब किस दौरान आप इस रेमेडी को नहीं कर सकते? जिस दौरान आपको पीरियड्स आ जाएं तो आपने ये रेमेडी स्टॉप कर देनी है, क्योंकि इससे पीरियड्स का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। और अगर आप उन औरतों में हैं जिनका फ़्लो कम है और आप चाहते हैं कि आपका फ़्लो तेज़ हो जाए, फिर भी आपने इस दौरान अपने पीरियड्स के दौरान ये रेमेडी नहीं करनी, क्योंकि इट कैन बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक फॉर योर पीरियड्स एज वेल। स्टिमुलेशन के अलावा ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से डिटॉक्स भी करता है। अब इस डिटॉक्स के कुछ साइंस होते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जब आप कैस्टर ऑयल यूज़ करेंगे आपको फील होगी, थोड़ी सी ड्राउजीनेस फील होगी, थोड़ी सी रम्बलिंग साउंड्स फील होंगे, जैसे कि आपको भूख लग रही है। कुछ केसेस में, नाउ सिंस एवरीवन इज़ डिफरेंट, कुछ केसेस में कुछ औरतों को डायरिया हो जाता है आफ्टर सेवरल यूजेस, दैट इज़ ऑल राइट। इसके अलावा जब आपको जो फर्स्ट पीरियड्स आएंगे आफ्टर यूजिंग कैस्टर ऑयल, हो सकता है कि आपका फर्स्ट पीरियड बहुत पेनफुल हो, आपका फ्लो हैवी हो। दीज आर कॉमन अकरेंसेस। आप नॉर्मली अपने आप को ट्रीट करते हैं इन द इवेंट ऑफ गेटिंग डायरिया, इन द इवेंट ऑफ गेटिंग नोजिया, इन द इवेंट ऑफ वॉमिटिंग। जिस तरह आप नॉर्मली अपने आप को ट्रीट करते हैं उससे आप ट्रीट करेंगे। सेम इज़ द केस कि अगर आपकी पीरियड पेन बहुत तेज़ है, जिस तरह आप नॉर्मली अपने आप को ट्रीट करते हैं उसी तरह आप ट्रीट करेंगे। देयर साइंस जिसमें आपकी बॉडी हील कर रही होती है, तो आपने पैनिक नहीं करना। आई हैव बिन थ्रू मोस्ट ऑफ दीज सिम्टम्स, सो आई नो। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे विद द ट्रीटमेंट आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। बेसिकली जितने आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते जाएंगे, वैसे वैसे यू विल नोटिस अ ह्यूज डिफरेंस। हमारी बॉडीज़ नेचुरली केपेबल होती हैं ऑफ गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन्स, लेकिन हम क्योंकि कॉन्स्टेंटली ऐसे खाने खाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल हार्मोन्स आना शुरू हो जाते हैं, इरेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वी ईट प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स, थिंग्स दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू ईट, स्पेशली फार्मी मुर्गी, अंडे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो जल्दी हील करे और हीलिंग तेज़ हो, ये सारी चीज़ें आपको इवेंचुअली छोड़नी पड़ेंगी। इट इज़ दी हार्ड बिटर ट्रूथ, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर वट यू ईट। आपकी खुराक is the main reason why you are having these problems, वरना you wouldn't have these problems at all। तो ये हो गई रेमेडी। अब हम बात करेंगे कि इस रेमेडी को कितना अरसा हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है काफ़ी अरसे से, तो यू विल हैव टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट कुड बी अ मंथ, 2 months, 3 months, डिपेंड्स ऑन योर बॉडीज़ कंडीशन, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं आपको पर्सनली भी नहीं जानती, आई डोंट नो कि आपकी कंडीशन क्या है। तो आप इसको यूज़ करें, जितना अरसा आप यूज़ करते रहेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके सिम्टम्स। पहले अगर आपका फ़्लो कम था, यू विल नोटिस कि हैवियर हो गया। अगर आपका इरेगुलर फ्लो था तो रेगुलर हो जाएगा। सो कंटिन्यू टू यूज़ इट। मिनिमम जो है ना, आपने इसको अगर यूज़ करना भी है, अगर आपको बॉल पार्क फिगर चाहिए, तो आई वुड से एटलीस्ट 3 to 4 months तो आपने इसको मिनिमम इस्तेमाल करना है। जिनको PCOS है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपना टेस्ट जो है बिफोर यूजिंग दिस रेमेडी एक दफ़ा कर लें। जो TVS स्कैन जिसको हम कहते हैं, वो आप एक दफ़ा करा लें, जिसको ट्रांस वैजिनल स्कैन भी कहते हैं फॉर दोज हु डोंट नो। सो बिफोर यूजिंग दिस रेमेडी आप इसको अपना TVS स्कैन करा लें, एंड देन 3 months आफ्टर आप अपना TVS स्कैन कराएं। उसमें देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, आपको खुद ही फील होगा। एंड इवन इफ देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, देयर विल बी सम डिफरेंस। अब हम उस पार्ट में आते हैं, आई विल आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग दिस रेमेडी एंड पीपल वर लाइक विल इट हेल्प मी, आई हैव दिस कंडीशन दैट। तो दिस सेगमेंट इज़ बेसिकली फॉर यू। अगर आपको स्कार टिश्यू है, अगर आपके यूट्रस में कोई रेजिड्यू है, यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस एंड इट विल हेल्प क्लियर आउट योर यूट्रस। येस, क्योंकि पीरियड्स का फ्लो तेज़ हो जाता है तो वो वैसे ही निकल जाता है, डिस्चार्ज होता है। अगर आपको सिस्ट्स हैं वो भी निकल जाएंगी, अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं वो भी निकल जाएंगे। दे मे टेक लॉन्गर बट वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा PCOS का मैंने ऑलरेडी बता दिया। PCOS के लिए दिस इज़ इफेक्टिव, इट टेक्स टाइम बट लेकिन इट वर्क्स। इरेगुलर पीरियड्स से रिलेटेड देयर वर लॉट्स ऑफ गर्ल्स हु आस्क्ड दैट इफ आई एम 19, इफ आई एम अनमैरिड, कैन आई डू दिस रेमेडी? इफ आई एम मैरिड, कैन आई do this remedy? This remedy is for every girl out there जिसको कोई भी irregular period से related problems हैं। So whether you're a teenager या फिर आप अपनी 20s में हैं, 30s में हैं, आपको फ्लो का इशू है, then definitely go ahead and try this remedy। आपको लाजमी रिजल्ट्स नजर आएंगे as far as you're concerned about regulating your periods। Keep doing it, आपके periods regulate हो जाएंगे। With regulating your periods आपको अपनी डाइट का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जिसकी वजह से आपको आपके periods जो हैं वो irregular हो रहे हैं। So this is something that you need to understand।
अब हम बात करेंगे about fertility, क्योंकि fertility से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. Yes, this does improve your fertility, especially वो औरतें जो कहती हैं हमें unexplained जो है इनफर्टिलिटी है. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद दैट एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपके ओवरीज नहीं बन रही हैं, अगर आपके एग्स नहीं बन रहे, तो आप विल दिस रेमेडी वर्क फॉर यू? अनफॉर्चुनेटली नो. दिस इज समथिंग दैट विल इम्प्रूव योर यूट्रस की हेल्थ, बट इट कैन नॉट एक्चुअली मेक मोर ओवरीज, इट कैन नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस मोर एग्स. ये चीज़ ये नहीं कर सकता. तो अगर आप इस चीज़ के पीछे हैं, अनफॉर्चुनेटली इस केस में इट कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल विद योर बॉडी, कि वो एक चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, दैट इट कैन एक्चुअली फर्दर योर फर्टिलिटी. आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट जो फैक्ट है मैं आप चाहती थी कि आपको ये पता हो. आई डोंट वांट टू गिव एनीबडी फॉल्स होप कि दे हैव दिस इन माइंड कि ओ इस रेमेडी से ये भी हो जाएगा. तो आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स होप. इट कैन नॉट एक्चुअली डू दैट यू आर थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या ये एंडोमेट्रियोसिस के लिए इफेक्टिव है? अब एंडोमेट्रियोसिस जिनको पता है, दे वुड नो दिस, कि आपका बेसिकली जो लाइनिंग होती है ऑफ योर यूट्रस, द एंडोमेट्रियम ग्रोज आउटसाइड ऑफ योर यूट्रस. यू हैव unusually painful periods because of that reason. Now, because that is the structure of your uterus, now it cannot actually change the structure of your uterus. You can try this remedy, but ये सिर्फ और सिर्फ आपके period के flow को regulate करेगा. I actually do not know, there is no scientific evidence that this remedy actually works on endometriosis, but you can try it. And if you are somebody who wants to try it, do let us know over a period of time कि ये आपको कितना इसने आपको help किया. अगर नहीं भी help किया, do mention this, because I have never come across anyone with endometriosis जिसने ये remedy try की हो. This remedy is harmless. It does not actually, it's not going to worsen your situation or anything. But if you want to try it, definitely go ahead and try it. Next question था, does this remedy actually help unblock fallopian tubes? Yes, I have had a friend in the past who has actually used this remedy. तो उनके लिए ये काम की थी remedy. तो you can definitely go ahead and try it. So I know this for a fact. I'm also going to talk about my personal experience कि जब मैंने इस remedy को इस्तेमाल किया था, मुझे एक luteal cyst थी, जिसको हम एक simple cyst कहते हैं. मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि यू पीपल नो दैट आई हैव पर्सनली यूज्ड इट एज वेल. मुझे एक सिस्ट थी एंड दैट वाजंट गेटिंग डिस्चार्ज वो नहीं हो रही थी. तो उसके लिए जिस तरह के लाइक यू गो टू अ डॉक्टर, आपके स्कैन्स होते हैं, आपके टेस्ट्स होते हैं. आई वेंट थ्रू दैट सेम प्रोसीजर. इसके अलावा मुझे डॉक्टर्स ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की थी. आई वाज समबडी जो कि हमेशा मैं अपने जो मेडिकेशन होती है उसके मैं लिटरेचर लाजमी पढ़ती हूँ. एंड व्हेन आई रेड द लिटरेचर आई गॉट स्केयर्ड. उसके काफ़ी सारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स थे जो कि आपकी किडनीज़ को अफेक्ट करते हैं, लिवर को अफेक्ट करते हैं, स्टमक को अफेक्ट कर रहे थे. तो आई गॉट वेरी स्केयर्ड एंड आई केम अक्रॉस दिस रेमेडी. ये रेमेडी जब मैंने पढ़ी तो आई थॉट कि चलो व्हाई नॉट ट्राई इट. तो जब मैंने ट्राई की इन दी फर्स्ट मंथ ऑफ यूज़, फर्स्ट मंथ के बाद जो मेरा फर्स्ट पीरियड फ्लो जो मेरा आया था वो हैवी था एंड इट वॉज वेरी पेनफुल. ठीक है, इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल. लेकिन उसके बाद जो है मेरी जो सिस्ट थी वो रिमूव हो गई कम्प्लीटली. तो दैट्स हाउ आई नो दैट दिस एक्चुअली वर्क्स. उसके बाद मुझे एज सच कभी इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट अगर कभी हो, एंड दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग दिस राइट नाउ, कि अगर कभी हो आप ये रेमेडी दोबारा से यूज़ करना शुरू कर दें, आपका फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा. और इसके साथ ही हम वीडियो के एंड को पहुंच चुके हैं. अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से कोई और भी फ़ायदा उठाए तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बेनिफिशियल. शेयर व्हेरेवर यू वांट, व्हेरेवर यू कैन, क्योंकि दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ वुमेन. एंड शेयर करने के बाद अगर आप इस रेमेडी को ट्राई भी करते हैं, या फिर अगर आपकी कोई फ्रेंड या बहन or anyone who tries this remedy and it works for them, do let me know. This would mean the world to me, because अभी तक जो मुझे feedback आया है मैं उससे बहुत खुश हूँ. और now I'm actually in a stage where I wanted to share this with everyone. तो what better way to share it than on YouTube? And yeah, that's basically it. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. Much love and Allah Hafiz.